सो भाई वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में इसकी चर्चा नहीं होगी कि फिल्म कितनी अच्छी थी और कितनी बुरी। वो तो अब तक आप अलग अलग जगह से 1000 बार देख और सुन चुके होंगे और उसके हिसाब से अपना डिसीजन बना भी चुके होंगे। और ना ही इस बात की प्रेडिक्शन होगी कि कैसे अगर ब्रह्मास्त्र सुपर फ्लॉप हो गई तो करण जौहर अंधेरी स्टेशन के सामने कटोरा पकड़े हुए मिलेंगे, या अगर सुपर हिट हो गई तो कैसे रणबीर और आलिया मून पे जाकर हनीमून मनाएंगे। और ना ही इस वीडियो में थिएटर की खाली या भरी सीट्स की बातें होंगी। ये सारी मसालेदार चीजें इस वीडियो में नहीं मिलेगा, पर अगर बाय चांस कोई मसाले की खोज में यहाँ तक आ ही गया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब किसी को निराश तो नहीं किया जा सकता ना। सो आज की इस वीडियो में हम इस बात का एनालिसिस करेंगे कि ब्रह्मास्त्र की कौन सी चीजें इसे बाकी फिल्मों से डिफरेंट बनाता है, और साथ ही इस बात की भी चर्चा करेंगे दोस्तों कि फिल्म के मेकर्स को आगे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो मैं हूँ आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं हाई बीपी टीवी। हालांकि जो पॉप कल्चर में बहुत ही अच्छे से घुसा हुआ है उन्हें तो ऐसे यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से पता होगा, पर बहुत से इंडियन ऑडियंस के लिए ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। अब इससे पहले कि कोई बोले कि अरे भाई ऐसा कौन होगा जिन्हें सिनेमैटिक यूनिवर्स का भी नॉलेज नहीं होगा, तो मैं बता दूं कि बहुत से लोग, लिटरली बहुत से लोग आपको यूट्यूब में ही मिल जाएंगे जो ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसे अस्त्रवर्ष वर्ड को मल्टीवर्स से कॉपी किया गया है। I mean, सच में यार कभी कभी तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग सच में ढिंचैक पूजा या KRK को दिल से अपना गुरु मानते होंगे। बट एनीवेज, जिन्हें सिनेमैटिक यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आता है उनके दिमाग में अब ये सवाल आया होगा कि इंडिया में ऑलरेडी सिनेमैटिक यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, लाइक रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स और हाल ही में डेवलप होते KGF यूनिवर्स, जिसमें मैं भी एग्री करता हूँ। बट अस्त्रवर्ष अपने आप में बिल्कुल अलग इसलिए होता है क्योंकि ये सुपर हीरो फैंटेसी जॉनरा का पहला सिनेमैटिक यूनिवर्स है जिसमें ईच एंड एवरी कैरेक्टर का एक सेपरेट स्टोरी हो सकता है और उसके ऊपर सेपरेट फिल्म भी बनाया जा सकता है। इनफैक्ट बनाया जा रहा है। लाइक उसके ही वजह से हाल ही में अयान मुखर्जी ने SRK का वानर अस्त्र के ऊपर एक डेडिकेटेड स्पिन ऑफ की बात कर डाला। फिल्म के अलावा किसी अलग प्लेटफॉर्म के लिए भी जलास्त्र के बारे में सोचा जा रहा है। ठीक इसी तरह से इस यूनिवर्स से एंडलेस कैरेक्टर क्रिएट हो सकते हैं और उसके ऊपर एक डेडिकेटेड फिल्म, वेब सीरीज, एनिमेशन और इवन कॉमिक्स भी लॉन्च किया जा सकता है। वैसे एनिमेशन और कॉमिक्स सुनकर अगर कोई व्हाट बोला होगा तो उन्हें मैं बता दूं कि क्रिश और बाहुबली दोनों का ही एनिमेशन और कॉमिक्स एडॉप्टेशन हो चुका है, जिसमें से बाहुबली तो एक्चुअल में काफी सक्सेसफुल भी रहा एंड सबसे रिसेंट भूल भुलैया 2 का भी कॉमिक्स एडॉप्टेशन हो चुका है। डोंट नो व्हाई, बट अगर इसका कॉमिक्स एडॉप्टेशन हो सकता है तो ब्रह्मास्त्र तो 1000 टाइम बेटर चॉइस होगा। सो इन सब के हिसाब से नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर अस्त्रवर्ष के अंडर कुछ और स्पिन ऑफ फिल्म के साथ साथ वेब सीरीज, एनिमेशन या कॉमिक्स के रूप में भी आ जाए तो ये फ्रेंचाइजी एक्चुअल में कितना सक्सेसफुल हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि इंडिया में सुपर हीरो की फिल्में आज तक नहीं बनी है, पर सबकी एक जो कॉमन प्रॉब्लम रही है वो ये कि मेकर्स अब तक इसे बच्चों और इंडियन फैमिली को ही ध्यान में रखकर बनाते आए हैं, जो गलत तो नहीं है। आखिरकार आज भी ऐसी ही फिल्में ज्यादा चलती है, पर अब कहीं ना कहीं ऑडियंस का भी टेस्ट स्लाइटली चेंज हो रहा है और इस बात को रियलाइज करने में बॉलीवुड ने एक्चुअली में थोड़ी देर कर दी है। बट समहाउ अब उन्हें ये समझ में आ रहा है कि भाई ऐसी मैच्योर सुपर हीरो फिल्में भी बनाई जा सकती है जो बच्चों को भी पसंद आए और बड़ों को भी। जस्ट लाइक आज के समय में आयरन मैन का फैन एक 10 साल का बच्चा भी हो सकता है और एक 50 साल का इंसान भी। वैसे ऐसी बात भी नहीं है कि वैसी कोशिशें आज तक बॉलीवुड की तरफ से नहीं हुई है। भावेश जोशी और मर्द को दर्द नहीं होता एक बहुत ही ऑनेस्ट कोशिश थी, बट दोनों ही फिल्म का ग्राउंडेड होना और छोटे स्केल पर प्रमोशन करना फिल्म का बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर होने का कारण बनी। सो इन सब के हिसाब से ब्रह्मास्त्र एक अच्छी कोशिश थी, पर कहीं ना कहीं हमें ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये एक परफेक्ट सुपर हीरो फिल्म बनते बनते रह गई। खैर वैसे अब तो ये कहा जा सकता है कि भाई छोड़ो कल की बातें, और सिंस फिलहाल ये पार्ट 1 है तो उम्मीद है कि बाकी दोनों पार्ट में इन सारी कमियों को आइडेंटिफाई करके एक परफेक्ट सुपर हीरो फिल्म बनाएं, और जिसका पोटेंशियल इस फ्रेंचाइजी में तो काफी नजर आता है। सच बताना, इससे पहले आपने कितनी ऐसी इंडियन फिल्म या फिर अगर स्पेशली बॉलीवुड की फिल्म की बात करें जिनके ऊपर फैन थ्योरीज के वीडियोस या ब्लॉग बने होंगे? जवाब शायद एक भी नहीं होगा। पर ब्रह्मास्त्र के केस में हमें पहली बार ऐसा देखने मिल रहा है कि बड़े बड़े क्रिएटर्स लाइक कॉमिक्स वर्स, पीजे एक्सप्लेन, सोशल और टायर्ड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शन इस पे फैन थ्योरीज बना रहे हैं, और सबसे बड़ी बात इसे न्यूज वाले कवर भी कर रहे हैं, जो लिटरली बहुत ही नया ट्रेंड सेट हो रहा है इंडियन सिनेमा के लिए। फैन थ्योरीज यूएस में
बहुत ही ज्यादा फेमस है। इनफैक्ट राइटर और डायरेक्टर तो फैन थ्योरीज को काफी सीरियसली भी लेते हैं। कई बार वो फैंस के डिमांड के हिसाब से किसी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस या फिर हटाते भी हैं और सेम चीज अब इंडिया में भी होते नजर आ रहा है थैंक्स टू अस्ट्रोवर्स। में भी हो सकता है इन सब को देखकर आने वाले समय में बाकी मेकर्स भी ऐसी कोई फिल्म या वेब सीरीज बनाए जो फैंस को फैन थ्योरीज बनाने का मौका दे। वैसे इन सारी चीजों से मेकर्स को ही फायदा होता है। फिल्म के थिएटर से हट जाने के बाद भी लंबे समय तक ये फैन थ्योरीज लोगों के बीच इसे अलाइव रखता है। एंड सेम थिंग हैपनिंग विद ब्रह्मास्त्र। लोग अभी से पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। वानर अस्त्र और जलास्त्र के ऊपर अगर फिल्म बने तो उसकी स्टोरी क्या होगी इसकी बात कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं मेकर्स को ही फायदा देगी। सो ओवरऑल ये सारी चीजें थी जो ब्रह्मास्त्र के साथ इंट्रोड्यूस हुई। पर साथ ही एक और चीज जो मेकर्स को समझना पड़ेगा कि लोग इसे एज ए फर्स्ट अटेम्प्ट इसकी काफी सारी गलतियां माफ कर दे रहे हैं, बट अगर इसके सेकंड पार्ट में भी वैसा ही वीक स्क्रीन प्ले, क्रिंजी डायलॉग और बेवजह लव स्टोरी घुसाया जाएगा तो जो लोग आज एक मौका और दे रहे हैं वो लोग ही इस फिल्म को बुरी तरीके से घसीट देंगे। सो अंडरस्टैंड योर ऑडियंस केयरफुली एंड हायर बेटर स्क्रिप्ट एंड डायलॉग राइटर। और फिल्म को एक्चुअल में ऐसा बनाओ कि लोग फिल्म पे सिंपैथी दिखाकर उसे सपोर्ट ना करें बल्कि एक्चुअल में वो तारीफ डिजर्व करे। और इन सब डिपार्टमेंट में एक मैच्योर काम करने के बाद इसे ना केवल इंडियन लैंग्वेजेस बल्कि इंग्लिश और दूसरे फॉरेन लैंग्वेजेस में भी डब कर इसे एक्चुअल में ग्लोबल रिलीज बनाएं। सो थिंक अबाउट इट। वैसे एक अच्छी बात आजकल ये है कि ऑडियंस अपनी बात फिल्म मेकर तक आसानी से भेज सकता है और कई बार फिल्म मेकर्स तो उसका रिस्पॉन्ड भी करते हैं। हाल ही में राकेश रोशन ने एक इंटरव्यू के माध्यम से उन फैंस को जवाब दिया जो स्क्रिप्ट और डायरेक्शन को लेकर क्वेश्चन उठाया था और ये बोला था कि क्रिश 4 को एक्चुअल में वर्ल्ड क्लास बनाना, ना कि अगेन वही टेस्ट रिपीट करना। तो उन्होंने कहा कि क्रिश 4 में ना केवल स्क्रिप्ट राइटर अलग होगा बल्कि डायरेक्टर भी अलग होगा जो इस फिल्म को बहुत ही ज्यादा मासिव बनाएगा। साथ ही सिनेमेटोग्राफी भी वर्ल्ड क्लास होगा। सो ओवरऑल उनके कहने का मतलब ये था कि इस बार फिल्म के बेस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है इंस्टेड ऑफ स्टारडम। अब इनके इस क्लेम पे कितना भरोसा किया जा सकता है ये तो फिल्म के आ जाने के बाद ही पता लगेगा। फिलहाल तो बस इससे ही संतुष्ट होना पड़ेगा कि मेकर्स एटलीस्ट ऑडियंस की बातें सुन तो रहे हैं। सो आज के इस एनालिसिस वाले वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वैसे आपका ओवरऑल इस टॉपिक पे क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।